नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन होमवर्क है। द फिगर शोज द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एएम वेव एंड एडिशनल कैरियर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट एम्पलीट्यूड ए इज एडेड। कैरियर वेव क्या होती है? जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो कैरियर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए ये कोई कैरियर वेव क्या होती है? थिन वेव होती है। ये कैरियर वेव है और ये मॉड्यूलेटिंग वेव है। तो ये बोल रहा है एन एडिशनल कैरियर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट एम्पलीट्यूड ए इसमें ऐड कर दिया है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज एडेड सो दैट जो ट्रांसमिटेड पावर है, ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड टू 81/88 ऑफ इनिशियल पावर। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है, तो हमें इस एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है। इसमें आप देखिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो होगा ए मैक्स, एम ए इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन, ओके, डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन। तो ये वैल्यू जो है आपकी 5/10 है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 75 माइनस 15 बाय 75 प्लस 15। तो 75 माइनस 15 इज हाउ मच? 60 अपॉन 90। तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 बाय 3 3 जा 9। अब जो आपका कैरियर एम्पलीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा ए मैक्स प्लस ए मिन अपॉन 2, यानी कि 75 प्लस 15 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 45। अब हमें क्या निकालना है? देखिए हमें अब निकालना है ट्रांसमिटेड पावर। तो हमने PT1 लिया। PT1 कितना हो जाएगा? PC1 इंटू 1 प्लस M1 स्क्वायर बाई 2, MA1 स्क्वायर बाई 2, राइट। एंड PT2 इज इक्वल टू PC2 इंटू 1 प्लस MA2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये जब न्यू मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आएगा आपका S1T, जो न्यू सिग्नल आएगा वो क्या आएगा? AC, यानी कि ये 45 हो गया, ये AC है, कैरियर एम्पलीट्यूड है, इंटू 1 प्लस MA1 कितना हुआ? 2/3 कॉस 2 पाई FMT इंटू कॉस 2 पाई FCT प्लस यहाँ पे A कॉस 2 पाई FCT। ये कैरियर एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के साथ ए ऐड किया है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 45 प्लस ए, ठीक है, ऑफ कॉस 2 पाई FCT, नहीं सॉरी, इसको हाँ सॉरी सही है, कॉस 2 पाई FCT इंटू 1 प्लस आप लिख सकते हैं 30 कहाँ पर होगा? 1 मिनट, हाँ 30 जो है आपका, इसने जैसे लिखा है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। जैसे ये जब आप ये अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 45 इंटू 2/3 जब करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। जब आप यहाँ लिखेंगे 45 इंटू 2/3 तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30, ठीक है, 30 होगा, ये 30 होगा एंड डिवाइडेड बाय इधर कितना हो जाएगा आपका? 45 प्लस ए, ये आप कॉमन ले रहे हो ना, इंटू कितना हो जाएगा? कॉस 2 पाई FMT, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कॉस 2 पाई FCT ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब फॉर दिस वेव एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितनी है? 45 प्लस ए। अब यहाँ पे देखिए जो आपने दिया है इधर 88 PT2 डैश इंटू 81 PT1, ये दिया है ना इनिशियल पावर। अब हम इसको दूसरे उस पेज में करते हैं, इस क्वेश्चन में, ठीक है, हम इसको अनटाइटल पेज में करते हैं। यहाँ पे आप देखिए उसने बोला है, क्या बोला है कि जो ट्रांसमिटेड पावर है आपकी, इट इज रिड्यूस टू 81/88 ऑफ इनिशियल पावर, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए 88 इंटू PT2 इंटू 81 इंटू PT1, मतलब ये आप PT2 लिख लो, इसको PT1 लिख लो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 88 टाइम्स ऑफ PT2 इंटू 81 PT1 इज इक्वल टू कर दिया। तो अब देखिए 88 इंटू PC2 इंटू 1 प्लस MA2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 81 इंटू PC1 इंटू 1 प्लस MA1 स्क्वायर बाई 2, 88 इंटू A स्क्वायर C2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस MA2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू
81 इंटू कैरियर पावर कितनी होती है, AC1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस MA1 स्क्वायर अपॉन 2। पुटिंग द वैल्यूज, जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो AC2 इज इक्वल टू 45 प्लस A, AC1 इज इक्वल टू 45 एंड MA2 इज इक्वल टू कितना है आपका, जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें देखिए जो आपका MA2 है ये आपका MA2 है 0.5 और MA1 आपका यहाँ से निकला इधर A max माइनस A min बाय A max प्लस A min, ये आपका है MA1, दिस इज योर MA1 एंड दिस इज योर MA2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, MA2 बराबर MA2 इज 1/2 क्योंकि ये 0.5 था एंड MA1 इज इक्वल टू 2/3। जब हम यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे AC2 कितना था, कैरियर एम्पलीट्यूड जो था आपने जो भी निकाला, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज मतलब इधर वैल्यूज रखनी है, तो 88 इंटू 45 प्लस A का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 0.25/2 इज इक्वल टू 81 इंटू 45 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 4/9 इंटू 1/2, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये 1.125, ठीक है, ये हो गया, यहाँ कट कुटा के 44 तो जाएगा 44 इंटू 45 प्लस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप देखिए 81 इंटू 45 का इंटू 45/2 इंटू 1 प्लस 2/9। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व किया था मैंने, तो A की वैल्यू ये पूरा इसमें से मल्टीप्लाई करके यू जस्ट कैलकुलेट योर से 15 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी तो इसका मतलब 15 आप चेक कीजिए, वैसे तो यही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका निकल गया है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, ये दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जिनकी सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसीज एक की F1 है एक की F2 है, मतलब F1 एंड F2 दे आर एडेड टुगेदर, इनको आपने ऐड किया, द कंबाइंड सिग्नल इज गिवन टू अ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर इज, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर पूछा है तो ये क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर देखिए इस क्वेश्चन में गिवन सिग्नल को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2 fct प्लस cos 2 ऑफ fc प्लस fmt, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसीज 10 किलोहर्ट्ज एंड 10.1 किलोहर्ट्ज आर एडेड टुगेदर, तो कंबाइंड सिग्नल इज गिवन टू आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। अब इसमें आप देखो fc कितना दिया है 10 किलोहर्ट्ज, तो fc प्लस fm, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए 10.1 किलोहर्ट्ज है, तो यानी कि अब आप इसमें cos 2 fct प्लस cos 2 fct cos 2 fmt माइनस cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin 2 fct इंटू sin 2 fmt, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 1 प्लस cos 2 fmt इंटू cos 2 fct एंड माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 2 fmt इंटू sin 2 fct, तो आउटपुट जो आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर का होगा, ठीक है, जो आपका आउटपुट होगा, द आउटपुट ऑफ आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फेज ऑफ गिवन सिग्नल, तो जो आपका phi t होगा दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इनटू
साइन, देखिए ना इक्वेशन क्या थी, इमेजिनरी पार्ट आएगा साइन 2 पाई एफ एम टी अपॉन, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स इंटू साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी ये साइन 2a हो गया 2 और ये पार्ट a हो गया, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। तो यानी कि 1 प्लस कॉस 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ होना तो यही चाहिए 4 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये वैल्यू होनी चाहिए 4 कॉस स्क्वायर 2 है ना, 4 कॉस स्क्वायर पाई एफ एम टी, ये होनी चाहिए कॉस स्क्वायर पाई एफ एम टी। लेकिन अभी आप चेक कीजिए, इसको भी आप इसी फॉर्म में लिखिए 1 प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी, या तो ऐसे लिखिए या आप इसको लिख सकते हैं 4 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन ए कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस, एक मिनट, ये कॉस 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 होना चाहिए ना, ये वैल्यू कुछ आएगी tan इनवर्स इंटू tan पाई एफ एम टी। इसको हमें एक्चुअली कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे होगा, ये आपके पास हो गया, इधर 4 आ गया और इधर हो गया, रुकिए, कॉस, रुकिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई एफ एम टी, तो यानी कि 2 और 2 कैंसिल और यहाँ ये और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये साइन पाई एफ एम टी, ठीक है। ये कितना आंसर आएगा इसका, देखिए ये कितना बचा, tan इनवर्स ऑफ साइन पाई एफ एम टी अपॉन कॉस पाई एफ एम टी, ये बचा और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये साइन बाई कॉस इतना हो गया। अब ये जो हाफ था ये मेरे ख्याल से 2 2 जब 4 था ना, 2 कॉस स्क्वायर, कॉस 2 है बराबर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, नहीं कुछ गलती है, रुको, 1 प्लस ये 2 इधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 बाई 2, तो इसलिए यहाँ पे ये सही है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर यही आएगा, तो यहाँ पे हाफ का कोई गुंजाइश ही नहीं, इसलिए ये सही है, tan पाई एफ एम टी करेक्ट, और करेक्ट है। यहाँ पे देखिए फाई टी इज इक्वल टू पाई एफ एम टी, तो वाई टी इज इक्वल टू के ऑफ डी फाई बाई डी टी, के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी के इंटू डी फाई बाई डी टी, यानी कि कितना हो जाएगा, ये फेज हो गया ना, तो यानी कि डी बाई डी टी ऑफ पाई एफ एम टी, तो ये वैल्यू हो जाएगी के इंटू पाई एफ एम, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे होगा, ठीक है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए लेंथी क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चन हैं, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो जो मैंने आपको इधर कराया है, राइट, ओके, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।